अच्छा, मानते हो कि 2022 में साइकिल की हवा थी? साइकिल की हवा थी। तो फिर तो लोग कहते हैं कि इमरान मसूद साहब ने उमर अली खां जितवा दिया, आसू मलिक जितवा दिया, फिर तो हवा में जीते हैं। नहीं, हवा में नहीं, वो तो 2017 का जो चुनाव हुआ हाँ। उसमें भी चुनाव जीते। हाँ। ये मसूद अख्तर साहब, नरेश सैनी साहब, ये चुनाव जीते हैं वहाँ तो। हाँ। वहाँ तो इमरान मसूद का अपना जलवा है। अच्छा, दबदबा अपना दबदबा है तो आसू मलिक हरी अपनी वजह से नहीं जीते, इमरान की वजह से। इमरान की वजह से जीते, ये तो सारा जिला जानता है। सारा जिला तो उसके बाद हवा में जीते। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी क्यों नहीं थाम रहे हैं दूसरी, या उनको कोई पार्टी में ले नहीं रहा है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप नजदीकी हो। ऐसा नहीं है कि इमरान मसूद साहब को कोई पार्टी में नहीं ले रहा है, तो गलत है। वो निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। इमरान मसूद नहीं, इमरान मसूद तो खुद में एक पार्टी है। अच्छा, आप कभी कहते नहीं जिद क्यों करते हो चुनाव लड़ने की? नेता और बना दो ना, नेता और लड़ लेगा, तुम्हारा सिरे मिल जाएगा जीत का। नहीं, इमरान मसूद साहब जैसा पैदा करो, हाँ। फिर नेता बना देंगे, लेकिन इमरान मसूद जैसा नेता पैदा तो करो। हाँ। क्या स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, क्या स्थिति रहेगी बहुजन समाज पार्टी की? क्योंकि बहुत दिनों से ये लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो जाएगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक कुछ नहीं हो पाया। आगे क्या होगा ये तो आने वाला कल ही देखा जाएगा। लेकिन कैराना लोकसभा की क्या स्थिति रहेगी अगर गठबंधन से टिकट हो जाए किसी का भी? कैराना लोकसभा लगभग चुनाव आ ही लिया है 2024, किसको पसंद कर रहे हैं अब की बार कैराना लोकसभा के? कैराना लोकसभा पे तो गठबंधन से जो होगा बेहतर बता दूं कौन है? हाँ, बेहतर ही जानने के लिए फिर रहे हम। बेहतर तो इकरा हसन है फर्स्ट, और सेकंड इमरान मसूद। इसके अलावा जो बीजेपी से टक्कर भी दे सकता है और चुनाव भी जीत सकता है, इमरान मसूद और इकरा हसन। इकरा हसन। चौधरी रुदर सेन जी का क्या रहेगा, इंदर सेन जी का? ये तो पिछले जो चुनाव गए उनमें पता है। अब जो गंगो विधानसभा, इससे थोड़ी ही लोकसभा तो बहुत लंबी है, 5 विधानसभा आती है ना इसके अंदर तो। अब उनका पहले से ही बाप राजनीति ज़्यादा लंबी चौड़ी है, और इस सीट से लगभग मुनव्वर हसन भी, और भाई उनकी जो इकरा हसन की जो माता है तबस्सुम हसन, बहन तबस्सुम हसन, वो में भी लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए यहाँ से जीतकर, तो ज़्यादा बेहतर वही है। इकरा हसन बेहतर इकरा है। हसन ज़्यादा। अमीर आलम साहब अगर आ जाए चुनावी मैदान में? देखो, अमीर आलम साहब जो है हम तो यहाँ जानते नहीं, इस क्षेत्र में तो जानते नहीं, कैराना क्षेत्र में भी नहीं जानते, और बाकी और उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आपने इमरान मसूद साहब का नाम लिया है कि इमरान मसूद साहब अगर चुनाव लड़े तो वे भी जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। कैसे समीकरण है कि इमरान मसूद चुनाव लड़े जीत जाए? देखो, इमरान मसूद अच्छे नेता है, और इमरान मसूद यहाँ के गंगो के रहने वाले, मतलब परिवार उनका यहीं से है, यहीं से जुड़ी हुई, उनकी राजनीति यहीं से स्टार्ट हुई है। तो जो क्षेत्र में है उनकी बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, वोट बैंक है। आपने पता है, अब पीछे जो विधानसभा चुनाव गया था गठबंधन का, उसमें जो क्षेत्र में ये जो हमारे चौधरी इंदर सेन है चुनाव लड़े थे, उन्हें वर्करी भी करी थी, उनकी भी वर्करी करी थी, और नकुड़ विधानसभा पे भी, तो सारी विधानसभा पे उनका असर देखने को मिला था इमरान मसूद की वर्करी के बावजूद। अच्छा, क्या लोग कहते हैं कि इमरान मसूद का इतना वजूद नहीं है कैराना लोकसभा में जितना वजूद सहारनपुर में है, और ये डिफिकल्ट भी है। ये बिल्कुल सही है, ये है ना, मानोगे ना? सही है। नहीं, वजूद है, बहुत है, लेकिन सहारनपुर वाले ज़्यादा, मतलब चुनाव में अभी घोषणा कर दी उन्हें, तो सहारनपुर वालों ने कहा भाई सहारनपुर से ही चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा का 10 तारीख को। 10 तारीख को बिल्कुल उन्होंने कहा भाई सहारनपुर से ही हम कैराना लोकसभा पे नहीं जाने देंगे। अगर मैं कैराना लोकसभा पे, तो ऐसी बात नहीं, स्वागत है। अच्छा, वेलकम तो आप कर रहे हैं। इकरा हसन कंपेयर अगर करे इमरान मसूद से, तो नेता कौन है? नेता दोनों ही बेहतर है। जिताऊ नेता को। जिताऊ दोनों ही है। दोनों ही है। इधर कैराना के विधानसभा में, कैराना विधानसभा में, थाना भवन विधानसभा में, शामली विधानसभा में गए, इमरान मसूद का नाम लिया, लोग कह रहे हैं कि जानते तक नहीं। अजी नहीं, ऐसी बात नहीं। कैराना क्षेत्र में हमारी रिश्तेदारी भी है, और बहुत वहाँ आना जाना भी होता है, ऐसी बात नहीं है। बट देखो, इकरा वहाँ की रहने वाली है, तो थोड़ी वहाँ मजबूत तो होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा निजाम भाई, आपकी क्या रहेगी प्राथमिकता इस कैराना लोकसभा पे? कैराना लोकसभा पे इकरा हसन फर्स्ट नंबर पे, अगर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे आती है। अच्छा, ये भी संशय है बड़ा? ये भी बड़ा है। अगर समाजवादी के सिंबल पर आ जाए? समाजवादी के सिंबल पे वो चुनाव जीत नहीं सकते। अगर राष्ट्रीय लोकदल से आ जाए चुनाव? निश्चित रूप से चुनाव जीत। कैसे हिसाब से कह रहे हैं? उस पे जाट प्लस मुस्लिम, तो जाट प्लस मुस्लिम से चुनाव हो जाएगा? और भी बिरादरी। इमरान मसूद वाली भाषा बोल रहे हैं। अभी मेयर चुनाव गया है, मेयर चुनाव में इमरान मसूद लगातार कह रहे दलित मुस्लिम समीकरण, यही रह गया मेरे पास, और कुछ है नहीं।
नहीं, सहारनपुर में दलित प्लस मुस्लिम इमरान का चला भी है। हाँ? आपने देखा होगा 1.5 लाख वोट वहाँ पे इमरान मसूद ने मिला है, जहाँ बसपा को विधानसभा चुनाव में 2022 में 8,000 वोट मिलने का काम हुआ था। तो वहाँ पर दलित प्लस मुस्लिम, तो यहाँ पे जाट प्लस मुस्लिम का जाट प्लस मुस्लिम से यहाँ पर 2018 के उपचुनाव में भी तबस्सुम हसन चुनाव जीत चुकी है। लेकिन साइकिल के सिंबल पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत सकती। और नाहिद हसन भी चुनाव लड़ा, तबस्सुम हसन भी चुनाव लड़ी, चुनाव हारी है। तबस्सुम हसन 2009 में जो है बसपा के सिंबल पे चुनाव जीती, 2018 के उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव जीता तबस्सुम हसन। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल से आएंगी तो जीतेगी निश्चित रूप से। यहाँ पर इमरान मसूद आ जाए, चाहे इकरा हसन का टिकट हो जाए। देखिए 3 विधानसभा में तो मैं मान लूँ कि बढ़िया उनका हिसाब है इकरा हसन जी का, लेकिन 2 विधानसभा गंगो और नकुड़ में कैसा रहेगा? यहाँ पर लोग यहाँ तक शिकायत कर रहे हैं। मैं किराने में घूम रहा हूँ, आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे कि इधर तो क्या नकुड़ में और गंगो में तो इकरा हसन जी देखती भी नहीं आकर। नहीं, गंगो में नकुड़ में अगर गठबंधन में हुआ तो गठबंधन में निश्चित रूप से यहाँ पर चुनाव जीतेगी। पहले भी चुनाव जीत कर गई है। राष्ट्रीय इसके जो पहले गठबंधन में 2018 को उपचुनाव हुआ है, उसमें भी इमरान मसूद साहब ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया था इस परिवार को। और अब भी अगर टिकट मिलता है इमरान मसूद को किराना लोकसभा, तो निश्चित रूप से हसन परिवार भी चुनाव लड़ाने का काम करेगा। हाँ, अगर इमरान मसूद आ जाए फिर तो चुनाव लड़ेंगे इमरान मसूद साहब। हाँ, साथ रहेंगे रहेंगे गठबंधन से, लेकिन रहेंगे इन 2 प्रत्याशियों के साथ। दोनों प्रत्याशी, ये जो इमरान मसूद या फिर इकरा हसन। चलो मैं मान लेता हूँ इकरा हसन का टिकट ना हुआ, 1% फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, ना इकरा का हुआ ना हुआ इमरान मसूद साहब का, कल को इंदर सैन जी का टिकट हो गया या मेरे आलम जी का टिकट हो गया, फिर क्या रहेगा? इंदर सैन का तो टिकट का मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? चुनाव में इतनी 2022 में तो ये किराना लोकसभा का टिकट जो है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जारी है सिर्फ। हाँ। अब देखते हैं वहाँ पर टिकट किसका तो होता है। गठबंधन है तो हो सकता है राष्ट्रीय लोकदल की सदस्य मुश्किल है, ऐसा नहीं लगता। नहीं, ऐसा नहीं। और फिर इंदर सैन ने कहा लोकसभा में जाना बहुत मुश्किल है। वोट तो यार हर बार दे रहे हो ना भैया, भर भर के विधानसभा में दे रहे हैं, वो भी इस बार मिला है। जो थोड़ी सी हवा थी साइकिल की, और उससे पहले जो है 40,000 वोटों पे सिमट गए थे, तो यहाँ पर नहीं। अच्छा, मानते हो कि 2022 में साइकिल की हवा थी? साइकिल की हवा थी। तो फिर तो लोग कहते हैं कि इमरान मसूद साहब ने उम्र लिखा जितवा दिया, आसू मलिक जितवा दिया, फिर तो हवा में जीते। नहीं, हवा में नहीं, वो तो 2017 का जो चुनाव हुआ, हाँ। उसमें भी चुनाव जीते। हाँ। ये मसूद अख्तर साहब, नरेश सैनी साहब, ये चुनाव जीते हैं वहाँ तो। हाँ। वहाँ तो इमरान मसूद का अपना जलवा है। अच्छा, दबदबा अपना दबदबा है। तो आसू मलिक हर अपनी वजह से नहीं जीते, इमरान की वजह से जीते। ये तो सारा जिला जानता है, सारा जिला। तो उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ वार्ड नंबर मुकेश चौधरी के वार्ड नंबर 43 पे। वहाँ पर देख लिया समाजवादी वालों ने अपना क्या रुक रहा उसका, जमानत जब्त हो गई। अच्छा, एक बात बताओ, अभी वही वार्ड है जिस पर आसू मलिक विधायक है। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ। नहीं, उसके अलावा भी अब मेयर के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितने वोट मिले पता नहीं है। चुनाव तो हरवा दिया ना, लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी ने हरवा दिया। चुनाव वोट तो बहुत कम मिले ना। अब जो जीत की हाँ 22,000 वोट मिले। जीत की ओर जो गए इमरान मसूद के, इमरान मसूद चुनाव जीतते 100% जीतते। आपने भी पता, सबने पता। अगर वोट गिरने दिए जाता, जितना वोट रुका, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, कभी आधार कार्ड का भी कुछ, कभी चेक क्या नहीं किया। और इकरा हसन की बात यह है, गंगो विधानसभा, नकुड़ विधानसभा की आप बात कर रहे हैं भाई, यहाँ क्षेत्र नहीं है उसका। हर बार जय बार भी चुनाव लड़ा उन्हें गंगो विधानसभा और नकुड़ विधानसभा से जीत के गए में। हाँ। चाहे कैराना विधानसभा से, शामली विधानसभा से हार के चले, लेकिन गंगो विधानसभा और नकुड़ विधानसभा ऐसी है जो कभी में हारे नहीं। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, दोनों से ही। आप तो भाई मतलब लोग आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, युवा भी हो, देखिए इमरान मसूद के करीबी भी हो, पार्टी क्यों नहीं थाम रहे हैं दूसरी, या उनको कोई पार्टी में ले नहीं रहा है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप नजदीकी। ऐसा नहीं है कि इमरान मसूद साहब को कोई पार्टी में नहीं ले रहा है तो गलत है। वो निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। इमरान मसूद नहीं, इमरान मसूद तो खुद में एक पार्टी है। हाँ। जो वो खुद में अपना वोट है। इमरान मसूद फिर पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं? एक लोग ये भी कह रहे हैं, ये भी सवाल है कि भैया वे कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है, तो कल को भाई फिर गठबंधन की तरफ से किसी अन्य को टिकट हो जाए, फिर इमरान मसूद साहब तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इमरान मसूद साहब चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की जिद में कह रहे कि नेतागिरी कच्ची हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं सहारनपुर में। चुनाव लड़ेंगे, इमरान मसूद का अपना वजूद है, पार्टी का वहाँ पर कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आप कभी कहते नहीं जिद क्यों करते हो चुनाव लड़ने की? नेता और बना दो ना, नेता और लड़ लेगा, तुम्हारा सिरे मिल जाएगा जीत। नहीं, इमरान मसूद साहब जैसा पैदा करो, फिर नेता बना देंगे, लेकिन इमरान मसूद जैसा नेता पैदा तो करो। जब है ही नहीं कोई मुस्लिम है। आसू मलिक है तो विधायक बनाए, कहाँ है? कहाँ है? 2 विधायक गुम है, बिल्कुल पता भी नहीं किसी ने। इमरान मसूद लोगों के बीच में रहते हैं। इमरान मसूद साहब तो 24 घंटे जनता के बीच में है। अगर इमरान मसूद नहीं है तो उनका प्रतिनिधि कोई ना कोई जरूर मिलेगा। हमेशा लोगों के बीच में। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है लगातार वीडियोस बना रहे हैं कैराना लोकसभा की। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो है
यहाँ पर गंगो विधानसभा में अपना राजनीति में बड़ा दबदबा रखते हैं और देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।